देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो हमने इसमें लिखा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसके बीच में क्या अंतर है जिसको हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं की रोज हम आपको परिभाषा रटाते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q बराबर है नहीं है 0। Q मतलब जो नीचे होगा, कहाँ पे होगा? नीचे का मतलब हर की जगह पे जो संख्या होगी वो 0 ना हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5, 3/4, 0, -10/3 और भी है बहुत सारी। लेकिन यहाँ एक पॉइंट लिखा कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, मतलब जो भी भिन्न लिख रहे हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। जो परिमेय संख्याएं हैं वो भिन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बात कहा उसने, नहीं हो सकती। क्या कहा कि सभी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। इस चीज को हमें समझना है। तो जैसे इन्होंने एक परिमेय संख्या लिखी 4/5, हमने लिखा कि 4/5 एक परिमेय संख्या है। तो ये जो 4 है, 4 में 5 भाग दे रहा है। तो भाग दे के देखे हम, 5 का 4 में भाग नहीं जाएगा तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे और दशमलव से पहले एक 0 लगाते हैं इस तरह, तो ये पता चले कि ये दशमलव लगाया है। अब 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, दशमलव लगाया तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक 0 बढ़ गया। अब 5 का पहाड़ा पड़ा तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे आप। 5 का पहाड़ा 8 बार या 8 का पहाड़ा 5 बार, दोनों ही पढ़ सकते हैं। 5×8 = 40। कुछ बचा? नहीं बचा, यानी ये यहाँ पे खत्म हो गया। ये 0.8 उत्तर आगे खत्म हो गया, शांत हो गया। अगली संख्या लिखी 3/4, यानी 4 का भाग हमें 3 में देना है। 3 का भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 4×7 = 28, 2 बचेंगे, फिर दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 फिर बढ़ा लो, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4×5 = 20। पूरा कट गया, शांत हो गया। यहाँ आके इससे आगे नहीं गया। आगे है 10/3, माइनस बाद में लगाएंगे, 10 में 3 का भाग देना है। 3×3 = 9, 1 बचेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, कुछ नहीं है आगे इसलिए, तो 0 बढ़ाएंगे, 3×3 = 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं तो 0 यहाँ से फिर से बढ़ा लो, यहाँ पे 3×3 = 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 3×3 = 9 और यहाँ पे एक बार लगा देंगे। मतलब ये है कि 3.333 ही 3 आ रहा है, वही संख्या बार बार आ रही है। तो हमने परिमेय संख्याओं में देखा कि जब परिमेय संख्याओं को हम सरल कर रहे हैं, P/Q के रूप में लिखी संख्या को जब हम सरल कर रहे हैं, तो यह तो मान खत्म हो जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, शांत हो जा रहा है, आगे नहीं रिपीट कर रहा। या क्या हो रहा है कि जब भाग दे रहे हैं तो वही संख्या बार बार आ रही है, जैसे 3 3 3 3 बार बार आ रही है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। किसकी? अपरिमेय संख्याओं की। इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ लिखा हमने ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें ज्यादातर देखा हमने √2, √3, √5, पाई, 7/8 है √ में, -√5/√3 है, 5/√2 है। इस प्रकार की अन्य संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याओं की एक खास बात है, क्या क्या होगा अपरिमेय में? नॉट रिपीटिंग। जैसे यहाँ ये 3 3 3 3 रिपीट कर रहा था परिमेय में, इसमें इनको किसी भी संख्या को सॉल्व करेंगे तो रिपीट नहीं करेगा। और क्या है, यहाँ भाग देने पर ये 0.75 के बाद कुछ नहीं यहाँ बचा, खत्म हो गया यहाँ, तो ये शांत हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ शांत नहीं होगा, आगे आता जाएगा। अभी इनको करके हम दिखाते हैं कि ये दोनों कंडीशन इसमें फॉलो होंगी। तो मेन जो अंतर था परिमेय और अपरिमेय में, क्या हुआ कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर हम Q मतलब हर का भाग अंश में देते हैं तो वो संख्या शांत हो जाती है, या भाग देने के बाद वही संख्या रिपीट होती है बार बार, जैसे यहाँ पे ये रिपीट हुई है। इसमें जैसे √3 है, √3 का मान निकालें हम, तो √3 का मान, √ मतलब ये वर्गमूल 3 हिंदी में, वर्गमूल 3 का मान निकालेंगे भाग विधि से। इसका मान जब हम निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले जब भाग विधि से इसको सरल करते हैं तो इसे ऐसे बढ़ाते हैं और सबसे पहले 1 का भाग देंगे इसमें, 1 एकम 1,
इस लाइन को नीचे खींच देंगे और जितने बार देते हैं उतना यहाँ लिखते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं 2, यहाँ से इसे घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हम एक बार भाग दे चुके हैं, अब भाग किसका दें आगे। अब यहाँ पे हमें ये तो थोड़ा दूर इसलिए लिखा है कि यहाँ कोई नई संख्या आएगी तब भाग लगेगा, तो इसको भी साथ साथ समझ लें। अब ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ दशमलव लगा के और डबल जीरो हमेशा जोड़े में बढ़ेगा। तो क्या हुआ, अब हम यहाँ 1 भी करेंगे और इसको यहाँ उतार लेंगे तो ये 200 है, 1 करेंगे तो 21 एकन 21 बहुत कम हो जाएगा। 5 करें तो 25 पंजे 25 हो गया और उसी संख्या का गुणा होगा तो 25 पंजे 125 होगा, कम है। 6 करें 7 कर लेते हैं और यहाँ जब दशमलव लगाया तो यहाँ भी दशमलव लगेगा। 7 करेंगे यहाँ भी 7 लिखा जाएगा इस तरह से और 7 का गुणा इसमें करो 7 49 से 4 7 दूनी 14 और 4 18। अब 200 में से 189 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ 10 में से 9 1, यहाँ 9 में से 8 1 और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इसको जब आगे बढ़ाया तो 27 और 7 कितने हो गए 34। यहाँ थोड़े जगह छोड़ेंगे अगली संख्या के लिए। अब फिर 0, इसको फिर उतार लो यहाँ पे तो डबल जीरो आगे देंगे। जैसे 5 से दें तो यहाँ 345 होगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो करीब ये 400 है, 4 पंजे 20 2000 के करीब जाएगा, लेकिन ये कम है तो कम दो। 3 का लेके देखते हैं, 3 का जब दिया तो 3 त्रिका 9 3 चौक 12, यहाँ से ले 3 त्रिका 9 1 10, 3 बार देने को। तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो ये 71 यहाँ बचेगा। 10 में से 9 1, यहाँ पर 9 में से 2 7 और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो अब फिर 0 यहाँ से उतार लेंगे हम यहाँ पे तो डबल जीरो फिर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि फिर ये 2 बार जाएगा, यानी ये आगे जाता जाएगा। क्या होगा, नो टर्मिनेट, शांत नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। √3 का जब मान निकाला तो 1.732 आगे एक और कुछ भी संख्याएं आगे आएंगी, ये खत्म नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट को मतलब हिंदी में कहते हैं शांत होना। ये अशांत रहा, कैसा रहा, अशांत। ये कैसा रहा, अशांत, नो टर्मिनेट, शांत नहीं हुआ। इसलिए ये कैसी संख्या हो गई, √3 एक अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही हम √2 का निकालेंगे। अब बीच में यहाँ √4 क्यों नहीं आया, अगर √4 होता तो ये तो सीधा है, इसको 2 गुणा 2 लिखते, एक जोड़ा बन जाता, 2 हो गई ये संख्या, और 2 को 2/1 लिखते, ये p/q के रूप में हो गई, तो ये परिमेय हो जाती। इसलिए √4 यहाँ पर नहीं आया। ऐसे ही इन संख्याओं को जब हम किसी को सॉल्व करेंगे तो वो भी इसी नियम का पालन करेंगी, नॉन रिपीटिंग। उनमें इस तरह से जो परिमेय संख्या को भाग देने पर रिपीट हो रही थी संख्या, ऐसे नहीं आएगी। नो टर्मिनेट, वो शांत नहीं होंगी, आगे उनका मान आता जाएगा। जैसे ये पाई लिखा है 22/7 होता है, 7 का भाग देंगे 22 में तो ये भी आगे चलती जाएगी, संख्या आगे चलती जाएगी। हम रफ पे करके दिखा देंगे अभी आपको। तो ये चीज दोनों परिमेय और अपरिमेय आपकी समझ में आ गई होंगी, ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू।